उधर का लड़ाई नरगढ़ की। मैं तुमको मिटाने दी तुम्हारे नाम माहिर। अरे जग जाहिर चारों तरफ, जग जाहिर चारों तरफ माहिर की करतूत, झूठ घात मेरे साथी में का ठीक मुझको क्या कहना चाहे। अरे चल भे माहिर आज रही से, अरे चल भे माहिर आज रही से, अब होवे की सूरत लगा। मामा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो भैया क्या पूछना चाहते हैं। अरे कहाँ का खुशहालिया मामा तुम्हारी गए। अरे कहिया खुशहालिया तुम्हारी गए, कैसे बुलाए याद करना। अरे ठीक है खुचलिए रही रही कई। अरे ठीक है खुचलिए रही रही कई, अच्छे कहती राजी करवा। अगर मैं बाबू आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो भैया क्या पूछना चाहते हो। अरे कैसे का घूमो मामा तुम पार में। अरे कैसे का घूमो अनूठा पार में, हमसे भेजा। अरे बाबू आज अचानक तुम कैसे झाबर में आ गए, मुझे ये नहीं मालूम है। तुम तो जानते हो मैं पावरगढ़ में चला करता हूँ इधर से उधर। मैं इस वक्त दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं दिल्ली की तरफ गया, मैंने सोचा जंगल होकर निकलूंगा, हो सकता हमारे बहने की मुलाकात हो जाएगी। हाँ तुम तो जानते हो रात को झाबर की शिकार की शौक ज्यादा है, लेकिन और मैं झाबर को शिकार खेलने आया था। वापस मैं दरबार को जा रहा था, तब तक तुम्हारी मुलाकात हो गई। अच्छी बात है, मैं तो तुमसे मिलना ही चाहता था। मैं सोच रहा था हमारा बहने मिल जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, इसलिए बोलो मामू तुम कहना क्या चाहते थे। देखिए बेटा, मैं एक बार दिल्ली को गया था। अरे हो चर्चा दिल्ली माँ, चर्चा हो रही थी। हाँ भैया, बोले कौन सी ऐसी चर्चा। दरबार में बैठे थे पृथ्वीराज चौड़ा और ताहर सब आपस में बता रहे थे इस वक्त मोहब्बे में कोई हथियार नहीं, चलो मोहब्बे पर चढ़ाई किया जाए, मोहब्बे की लूट कराई जाए। जब मोहब्बे में कोई नहीं बचेगा
महबूब ने दिल्ली में मिलाएगा, इसलिए हमारे बहुत दर्द बढ़ गई। मैं दौड़ते हुए भाग पड़ा। हमने कहा जाऊंगा मैं मुहब्बे को अपने बहनों से बताऊंगा, अगर मुहब्बे पर चढ़ाई हो गई तो बोलो कौन मुख दिखाओगे। ये तो बात सही है मामा, मगर ये बोलो पृथ्वीराज की चर्चा में हमसे क्या मतलब है, क्योंकि हम लोगों के सूरवीर नहीं है क्या? नहीं भैया, तुम तो जानते हो। अरे भाई लड़ाई है सिलहट गड़बा, अरे भाई लड़ाई सिलहट गड़बा, यहाँ पर जूझे घोड़ा सवार। देखो बेटे, जब तुम लोग सिलहट पर चढ़ाई किया था, फिर दूसरी बार गाजे में चढ़ाई किया था, वहां पर जितने घोड़े थे तुम्हारे सब वहां परास्त हो गए। तुम्हारे पास घोड़े नहीं हैं। राजा पृथ्वीराज तुम्हारे पर चढ़ाई करेगा, 7 लाख तलवार लेकर आएगा। बोलो तुम कैसे युद्ध करोगे? मगर पिताजी के कहने से यानी तुम कहते हो हमारे पास घोड़ों की कमी है। हम मानता हूँ इस वक्त महोबे में घोड़ों की कमी है, मगर मामा ये बताओ हम लोगों के पास घोड़ों की कमी है तो क्या कहीं घोड़े मिल सकते हैं क्या? क्या मिलके नहीं सकते हैं? इस वक्त बहुत चांस बढ़िया चल रहा है। देश काबुल का मेला चला है, एक से घोड़ा वहां है, दरियाई घोड़ा, खंडारी घोड़ा, जैसे चाहोगे वैसे घोड़े हथियार सब मिल सकते हैं वहां पर। क्या मामा इस वक्त काबुल का मेला चल रहा है? हाँ भैया, काबुल में घोड़े हम लोगों को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आते हैं, दरियाई भी नदी पार करके जाते हैं, पानी में छलांग मारते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आते हैं। अगर ये बात है मामा तो मैं जाऊंगा पिताजी के पास, सारा हाल बताऊंगा और मैं काबुल की तैयारी इस वक्त औस करूंगा। ठीक भैया, जब तुम घोड़े जब तक आओगे नहीं तब तक मैं पृथ्वीराज का बहकाव रहूंगा, कभी महबूब पर चढ़ाई नहीं करने दूंगा। जब घोड़े लेकर आ जाओगे तब देखा जाएगा। ठीक है मामा, तो मैं चल रहा हूँ। जय गोपाल। तुम जानते हो कि तुम्हारे हक की बात बताया मैंने। जब तुम घोड़े खेलते वहां जाओगे वहीं पर तुम खत्म हो जाओगे। जब दराज मर जाएगा मोहब्बत में कोई सुर नहीं बचेगा, ऑटोमेटिक मैं मोहब्बत मैं कब्र करूंगा। ठहर दराज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुमको जीने नहीं दूंगा। तुम जानते हो माहिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम पिताजी मैं उसको कहना चाहता हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? अरे सुन लाई तो बेटे मेरे महबूबे वाले, अरे सुन लाई तो बेटे मेरे महबूबे वाले, पिता सुन लो हमारा। दरिया पिता बोले, अरे छोड़ता दरिया पिता बोले, पिता सुन लो बोलो बेटा तुम क्या करना चाहते हो? और जो मैं कहूँगा मेरी बात मानोगे? पहले अपनी बात बताओ, मैं सोच समझ कर खुद। अरे आखराज कई पीते मोहल्लत दाई दो, अरे आखराज कई पीते मोहल्लत दाई दो, पिता सच्चा रहे बदला। जरूरी पीता है पास रहता,
काम और पर पिताजी का काम बाहर 8 रोज का है और 8 रोज की मुझको मोहलत दे दो। मैं दरबार में नहीं आ पाऊंगा, 9 दिन करके मैं दरबार में हाजिरी। ठीक है, अगर जरूरी काम है तो बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन बैठक का ध्यान रखना, 9 दिन लगने पर बैठक में मिलोगे। और पिताजी मैं एक से बात और कहना चाहता हूँ, और ये भाई तावला हो रहा पीते तुम्हारी सहारे। अरे भैया हो रहा पीते तुम्हारे सहारे, पीते सुनिए शिकायत गया था, वापस नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, जब मैं उदराज से बात कर लूं, लेकिन मैं जब तक आने जाऊं उदराज को मत जाने देना, अपने आंखों के सामने रखना। मैं 9 दिन आऊंगा और बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। ठीक है, तुम उसकी चिंता न करो, उसको मैं अपने निगाहों के पास रखूं। ठीक है, और पिताजी के प्रणाम हो। आसमान पिताजी आगे बढ़े। और बेटा बोलो, शिकार से आ गए हो? और पिताजी मैं तुमसे कहा था मैं 4 बजे से पहले दरबार को आ जाऊंगा। ठीक है, 4 बजने वाला मैं दरबार को आ गया। बहुत अच्छी बात है, जाकर महल में आराम करो और फिर बाद में कचहरी को आना। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। अरे तोरी चौकीदारिया पिता वो तलू बोलाई। कहना चाहते हो? मैं जो कहूंगा मेरी बात को उल्लंघन तो नहीं करोगे? पहले अपनी बात बताओ, मैं सोच समझ कर तुम्हें खुद बताऊंगा। सुनो मेरी बात। बोलो। अरे कहता तैयारी पिता हम का काबुल को जाओगे? क्योंकि इस वक्त काबुल का मेला चल रहा है पिताजी, हम लोगों के पास घोड़ों की कमी है, इसलिए मैं काबुल की तैयारी किया हूँ। तुमको मुझे काबुल की आज्ञा देना होगा। नहीं बेटा, मेरी बात सुनिए। अरे नहीं जाना है काबुल का।
बाहर गए हैं और काबुल का काम जाना आसान नहीं है बेटा, तुम नहीं जानते हो अभी तुम्हारी क्या औकात है काबुल की जाने की। तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे और हम और तुम तुम्हारे दादाजी काबुल को चलेंगे और मनमाना घोड़ा खरीद लेना। अभी बेटा तुमको मैं इजाजत नहीं दूंगा। पिताजी तुमको ये मालूम होना चाहिए इस वक्त हम लोगों के पास घोड़ों की कमी है, क्योंकि इस वक्त में नदी बेतवा पे लड़ाई हुई थी, हमारे घोड़े मारे गए। हम लोगों के पास अगर कोई पृथ्वीराज चढ़ाई कर दिया, बोलो हम लोग निहत्थे, बोलो महोबे पे चढ़ाई किया, खोलो क्या करोगे पिताजी। मैं इसलिए काबुल की तैयारी किया हूँ, काबुल को चाहूंगा खरीद करके घोड़ा में पिताजी बहुत जल्द वापस। देखो बेटा ऐसी बात है, हम किसी को भेज देंगे और घोड़े काबुल को जाएगा, काबुल से घोड़े ले आएगा। तुमको नहीं जाना है, क्योंकि जो तुम्हारे दादा हैं वो कह कर गए हैं, 8 रोज का टेम लेकर गए हैं बाहर, कोई जरूरी काम था। क्या तुमने भाई को आज्ञा दे दिया और मैं कहता हूँ काबुल जाऊंगा, तो तुम कहते हो कि काबुल को नहीं आज्ञा दूंगा। तुम नहीं समझते हो काबुल का मामला, इसीलिए मैं तुमको समझाता हूँ, क्योंकि काबुल का मामला बहुत आसान है। वहाँ अच्छे तो गोतक खा जाते हैं, तुम तो अभी छोटे हो, काबुल के काबिल नहीं हो। क्या तो तुम मुझे काबुल की आज्ञा नहीं दोगे? नहीं, देखो जिद न करो, तुमको हम इजाजत नहीं दूंगा काबुल की। फिर जब तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब विचार बनाया जाएगा, अवश्य घोड़ा लाया जाएगा। पिताजी तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? अरे ये क्या तुझे हो पिता, मैं काबुल नहीं। और कुछ चलता नहीं है, तुम जाओ और हम अभी विचार बनाते हैं, तुमको अवश्य काबुल को भेजेंगे। पिताजी मैं तुमसे कह दिया काबुल जाऊंगा तो जाऊंगा, अगर तुम उधर रात को नहीं आज्ञा दिया फिर भी मैं काबुल चला जाऊंगा। नहीं, मैं तो तुमको हम इजाजत दूंगा, तुरंत पहले मैं अपनी विचार बना लूं। बहुत मुसीबत की बात हो गई है, अब मुझको क्या करना चाहिए? देवक को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा होशियार है और ये जिद करता है, इससे मैं बहुत परेशान हूं। और देवा बेटा की जय जयकार हो।
और पिताजी हाँ बोलो बेटा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो? सुनो मेरी बात। बोलो। अरे कहे तो बुलाओ पिता तुम उन्हें पाता। कान पूछना चाहते हो? क्यों नहीं? अरे कहो बताओ हमारे बात